हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपुरोहित। आप जानते ही होंगे। तो आज मैं खड़ा हूँ ग्राम पंचायत शिवनगर के पंचायत मुख्यालय के आगे। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इस कार्यकाल के दौरान हमारी ग्राम पंचायत में क्या कुछ काम हुए या क्या पेंडेंसी रही है, क्या कुछ फंड उठे, क्या काम हुए, क्या रह गए, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। वीडियो को आखिर तक देखें। अगले 10 मिनट, 10 से 15 मिनट में हम सारी बातें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे ग्राम पंचायत में जब से सरपंच लगे इन्होंने खूब कार्य किए, लेकिन कमी यह रह गई कि वो सारे वाह। काम कागजों में हुए लेकिन धरातल पर नहीं आ पाए। तो उन सब कामों को धरातल पर लाने के लिए एक पहल शुरू की है। आप भी इसमें साथ देना, तो हो सकता है कुछ काम धरातल पर आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो हमारे पंचायत में काम हुआ वो हुआ वेस्ट को लेके। इसमें हमारी पंचायत में काफी फंड भी उठा, 3 लाख कुछ रुपए का फंड उठा, जिसमें हमारे पंचायत में ट्राइसिकल्स खरीदे गए, गाड़ी खरीदी गई, ट्रैक्टर लगवाए गए, जिसकी डेली 1,000 रुपए का फंड भी उठ रहा है, उसका पेमेंट हो रहा है। लेकिन वो गाड़ी हमारे घर तक तो पहुंची नहीं। शायद आपके घर पे पहुंची है, तो आप भी पता करना कि वो पहुंची है या नहीं पहुंची है, क्योंकि वो कचरा कहाँ जा रहा है, पता नहीं, गंदगी हो रही है। तो वो ट्रैक्टर आपके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, आप कमेंट में जरूर बताना। और नहीं पहुंचा है तो भी बताना, और पहुंचा है तो भी बताना। और जो कचरा उस ट्रैक्टर में डल के आ रहा है, वो यहाँ पे हमारे सरपंच साहब ने एक प्लांट बना रखा है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं उस प्लांट के पास पे, जहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय ने बना के रखा है। आइए। तो ये वो प्लांट है। ये वो प्लांट है जिसमें हमारा कचरा डिस्पोज होगा। जो पूरे गांव का सुबह एकत्र होकर ट्रैक्टर ट्रॉली आती है, वो यहाँ पे खाली होती है, क्योंकि हमारे पंचायत साहिबा ने जो कार्य है उसमें यही फोटो दे रखी है प्लांट की। तो हमारे को तो नजर नहीं आया, शायद वो अदृश्य है। हमारे ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच महोदया दोनों को वो कार्य दिखाई देता है। तो ये एक प्रमुख कार्य है। और जो हमारे ट्राइसिकल्स खरीदे गए थे, जो तिपहिया वाहन खरीदे गए थे घर घर जाके डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए, वो कहीं गुम हो गए हैं। उसकी कंप्लेंट भी नजर आई नहीं। मैंने काफी कोशिश करी कि वो मिल जाएं, लेकिन वो मिले नहीं। अगर आप किसी के गांव में या आपने कहीं वो देखे हो शिवनगर पंचायत के डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के जो तिपहिया वाहन थे, तो आप कोशिश करना कि वो आपको मिलते हैं, तो आप भी कमेंट में बताना कि वो कहाँ पे खड़े हैं। हम कोशिश करेंगे उसको यहाँ पे लाके फिर से डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन शुरू करने की। और आगे हमारे पंचायत में एक हमारे सरपंच ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत ही बेहतरीन कार्य किया इस पंचायत में, जो पहले नहीं हुआ था। वो ये था कि पहले अनपढ़ सरपंच आए या कम पढ़े लिखे सरपंच आए, उनको वो कार्य ध्यान में नहीं आए। उनको नहीं पता था कि आगे हरा भरा होना चाहिए पंचायत के आगे। तो उन्होंने जैसा भी था अपना टाइम निकाला। इस बार हमारे पढ़े लिखे पंचायत आए थे, जिन्होंने अपने कागजों में लगा रखा है मास्टर क्लास। पर मास्टर क्लास उन्होंने किया या नहीं किया ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे पंचायत के आगे एक बहुत बड़ा जंगल लगाया। जो जो कोई नहीं लगा सकता था, वो जंगल लगाया। तो अब हम आपको जंगल में लेके चलते हैं। उस जंगल में तो आइए, ये है वो बहुत बड़ा जंगल। अगर रात को यहाँ पे कोई अकेला बंदा आएगा तो उसको यहाँ पे डर महसूस होगा, वो अकेला यहाँ पर आना भी नहीं चाहेगा। तो आइए, आपको लेके चलते हैं जरा। तो ये है वो हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा बनाया हुआ बहुत ही बेहतरीन जंगल ही बोलते हैं इसको, पार्क तो क्या ही बोलेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन जंगल बनाया है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट काम था वो नेक्स्ट काम था कि हमारी पंचायत में कोई सभा स्थल नहीं था। तो हमारे सरपंच साहब ने क्या किया कि एक पंचायत सभा स्थल के लिए एक बहुत ही प्रोजेक्ट लेके आए, 10 लाख रुपए का। और ये प्रोजेक्ट आया था 2023-24 में। इसमें से 5 लाख रुपए हमारे सरपंच ने क्या किया, व्यय किया, और उसका पास करवा के पेमेंट भी उठा लिया। तो अब हम आपको लेके चलते हैं वहां पे जहाँ ये सभा स्थल बना था। तो शायद वो प्रोजेक्ट को, तो या तो वो 5 लाख रुपए उनके लिए काफी थे इस प्रोजेक्ट से, तो उन्होंने आगे काम नहीं किया। फिर भी हम देखते हैं कि आगे वो सभा स्थल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्या होगा।
तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं उसी सभा स्थल पर जिसका 10 लाख फंड था, अनुमानित लागत थी, लेकिन 5 लाख स्वीकृत हो चुका था और उठ भी चुका है, वो कंज्यूम भी हो चुका होगा, खर्च भी हो चुका होगा। तो ये वो सभा स्थल है। वैसे तो ये जो जंगल था इसी का हिस्सा था, लेकिन ये सभा स्थल बनाया है। तो अगर आप कभी ग्राम पंचायत सेवनगर के पंचायत मुख्यालय में आते हैं और तेज धूप पड़ रही हो, आपको रेस्ट करने के लिए गांव में कहीं भी जगह ना मिले, तो आप इस सभा स्थल में आइए। बहुत ही अच्छा ये टिन शेड लगा रखा है, जो कि अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप बैठोगे तो आपको छाया महसूस होगी यहाँ पे। तो यही है वो टिन शेड। तो और इसके साथ ही जो अगला कार्य था हमारी पंचायत में, वो था बाथरूम को लेके। हमारे पंचायत साहिबा ने क्या किया, बाथरूम को लेके बहुत सारे काम किए और उसके लिए काफी फंड स्वीकृत हुए। तो 2,10,000 रुपए में हमारे गांव में एक बाथरूम बना। तो आपके घर में भी अगर 2,10,000 रुपए में बाथरूम का आप प्लान कर रहे हैं, कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, तो हम चलते हैं अभी उस बाथरूम की ओर, देखते हैं वो कैसा है। हैं उसी बाथरूम के पास जो 2,10,000 रुपए में बन के तैयार हुआ है। देखिए, अगर आप कभी सभा स्थल में आते हैं और आपको बाथरूम जाने की जरूरत पड़ जाती है, तो ये ठीक उसके सामने है। ये वो बाथरूम है। नाम इसका इज्जत घर रखा है, लेकिन इज्जत इसकी कहीं से भी हमारे सरपंच साहब ने रखी नहीं। नाम इसके ऊपर लिख रखा है इज्जत घर। और अगर इसका बैकग्राउंड या पीछे की साइड जाके हम देखेंगे, तो वो तो बहुत ही उम्दा है। आइए देखो, बहुत ही बेहतरीन बना रखा है। क्या बाथरूम है। 2,10,000 रुपए इसकी लागत है। आप भी अपने घरों में बनवाए तो ध्यान रखना, आपको भी फंड क्या 2,10,000 रुपए कम पड़ जाएगा, थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। चलो आगे हम चलते हैं अभी पंचायत के मुख्य द्वार की ओर। तो दोस्तों, पंचायत के मुख्य द्वार पर पहुंचने से पहले मैं यहाँ पे आपको जो पेयजल की व्यवस्था कर रखी है हमारे सरपंच साहब ने, उसके पास लेके चलता हूँ। तो ये जो आपको पीछे, मेरे पीछे जो दिख रहा है ट्यूबवेल, ये ट्यूबवेल बनवाया था हमारे सरपंच साहब ने। इसके लिए 2 लाख रुपए फंड स्वीकृत हुआ था और वो पूरा 2 लाख रुपए इस पे खर्च भी हुआ था, लेकिन 2 लाख रुपए में सिर्फ ये पाइप खुदाई होके इसमें पाइप और मोटर लगा सके। तो सरकार, अगर सरकार तक ये वीडियो पहुंच रही है, तो मेरी सरकार से इस वीडियो के माध्यम से ये गुजारिश है कि अगली बार जब आप ऐसे काम के लिए कोई फंड स्वीकृत करें, तो उसकी अनुमानित लागत 4 से 5 लाख रुपए रखें। तो इसके लिए एक अच्छा सा यहाँ पे रूम वगैरह बना के उसमें इसके स्टार्टर वगैरह जो भी है वो उसमें रख सकते हैं और इसको सिक्योर रख सकते हैं। अभी ये खुले में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि इसका फंड थोड़ा और बढ़ाया जाए, क्योंकि 2 लाख रुपए तो हमारे सरपंच साहब ने पूरा। तो दोस्तों, आज बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी थी, लेकिन मैं लेट हो गया था वीडियो रिकॉर्ड करने में, इसलिए अभी यहाँ पे अंधेरा सा छा गया है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ। जो भी आगे के विकास कार्य हैं वो मैं आपको कल या परसों एक और क्लिप लेके आऊँगा अच्छी सी। इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, उसमें आपको सब कुछ दिखाऊँगा। पंचायत का एंट्रेंस गेट, पंचायत के खेल मैदान, जो पंचायत के और विकास कार्य थे जहाँ भूमि की कमी के कारण नहीं हो पाए, और वो पंचायत के सरपंच साहिबा ने समर्पण करते हुए अपनी ज़मीन पर करवा दी हैं, वो सब आपके सामने लेके आएंगे। आज की वीडियो में यहीं पर अंत करते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप अपने नियर और डियर के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वो भी देख पाएँ हमारी पंचायत में क्या काम हुए, क्या नहीं हुए, या क्या पेंडेंसी रह गई। वो बाहर रह रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के मुताबिक वो देख पाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थैंक यू दोस्तों।